नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर आई है आपके सामने। मैं मुंबई पुलिस का ट्वीट लगा रहा हूं। पूरी घटना यह थी कि मुंबई पुलिस को एक मैसेज मिला था। मुंबई पुलिस की जो व्हाट्सएप नंबर है, उनका जो आधिकारिक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर एक धमकी भरा मैसेज मिला था। और मैसेज में यह दावा किया गया था कि पूरे शहर की गाड़ियों में कई बम लगाए गए हैं और 400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल करके अनंत चतुर्दशी पर धमाका किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ लोग मारे जाएंगे। और कहा यह गया था कि यह धमकी जो है पाकिस्तान स्थित लश्कर जिहादी के नाम से एक आतंकवादी समूह ने दी है। और जिस आदमी ने यह धमकी दी थी उसने अपना नाम फिरोज बताया था और कहा था कि 14 आतंकवादी जो हैं वो शहर में घुस चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि मुंबई पुलिस बिल्कुल तैनात हो गई होगी। अब जरा इस ट्वीट को एक बार और देखिए। इस ट्वीट में एक तस्वीर है जिसमें एक आदमी के मुंह पर काला नकाब पहनाया गया है और मुंबई पुलिस कह रही है कि इस आदमी को पकड़ लिया गया है जो बम की धमकी दे रहा था। इस पूरे ट्वीट में कहीं आपको नाम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि धमकी देने वाला था अश्विनी कुमार और जिसके नाम से दी गई थी वो था फिरोज। यानी अश्विनी कुमार नाम का एक व्यक्ति जो मूलतः बिहार का रहने वाला है और पिछले 5 साल से नोएडा में रह रहा था, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ज्योतिषी वगैरह का काम करता था। उसने अपने एक जानने वाले फिरोज, दोस्त नहीं कहूंगा, दोस्त ऐसे नहीं होते हैं, उसने अपने जानने वाले एक फिरोज को फंसाने के लिए कि इस समय पूरा हिंदू मुस्लिम माहौल चल रहा है, इसमें फिरोज के नाम से धमकी दे दो, फिरोज पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा, उसके ऊपर यूएपीए लग जाएगा, जिंदगी भर जेल में रहेगा। यह प्लानिंग करके अश्विनी ने मुंबई पुलिस को यह व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। आप समझ सकते हैं देश में जिस तरह की नफरत की आंधी चल रही है, उसका फायदा उठाने के लिए अश्विनी कुमार नाम के एक व्यक्ति ने फिरोज बनकर एक मैसेज किया मुंबई पुलिस को फंसाने के लिए। मुंबई पुलिस जब अपना ट्वीट करती है, अगर उसमें यह चीज लिख देती कि जो पकड़ा गया है उसका नाम अश्विनी कुमार है और जिसके नाम से यह मैसेज किया गया था उसका नाम फिरोज है, तो क्या हो जाता? कम से कम लोगों को हकीकत पता चल जाती। अगर धमकी देने वाला वाकई कोई मुसलमान होता तो अब तक तो देश भर में तहलका मच गया होता, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता, जाने क्या क्या तमाशा हो गया होता। लेकिन इस खबर पर आपको मीडिया में पूरी चुप्पी मिलेगी। एनडीटीवी पे यह खबर जरूर आई कि फिरोज और अश्विनी का मामला क्या है, कैसे अश्विनी कुमार ने फिरोज को फंसाने के लिए यह सारा खेल खेला। पुरानी कोई दुश्मनी होगी, उस दुश्मनी को निभाने के लिए यह पूरा खेल खेला, जिसमें कहा 34 गाड़ियों में 34 ह्यूमन बॉम्ब बैठे हुए हैं। ह्यूमन बॉम्ब समझते हैं ना, जब कोई आदमी अपनी देह में ढेर सारा विस्फोटक बांधकर बैठ जाए और समय आने पर उसको बटन दबा दे और वो खुद तो उड़ ही जाए, उसके साथ जो आसपास लोग बैठे हैं वो भी उड़ जाएं। 1 करोड़ लोगों को मारने की बात हुई और जब यह घटना सामने आई तो मुझे तुरंत याद आया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अक्सर बयान दिया करते हैं, दुबे जी, निशिकांत दुबे जी, उनका एक मामला याद आया। 2-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने भी ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने बाकायदा बताया था कि एक हिंदू युवक ने एक मुस्लिम आदमी के नाम से उनको जान से मारने की धमकी दी थी। यानी धमकी जो आई वो मुस्लिम नाम से आई, लेकिन उसके पीछे जो दिमाग था, जो खिलाड़ी था, वो हिंदू था। उस लड़के ने यह काम किया। निशिकांत दुबे पुलिस के पास गए, पुलिस ने जांच किया, जांच में पता चला कि हिंदू लड़का था, ट्रेसिंग हो गई और उसके बाद उस पर मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद 10,000 रुपए का जुर्माना और भविष्य में ऐसा काम ना करे ऐसी चेतावनी देकर उसको छोड़ दिया गया। मामला बराबर हो गया। आप जरा कल्पना कीजिए, वो लड़का अगर मुसलमान होता जिसको निशिकांत दुबे की धमकी देने के लिए पकड़ा गया होता तो उसके साथ क्या होता? यूएपीए लग जाता, जैसे उमर खालिद, शर्जिल इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और इस तरह के तमाम लोग यूएपीए में 5-5 साल से जेल में पड़े हुए हैं। ऐसे ही जेलों में सड़ता रहता, उसके बाद सजा हो जाती और सारी जिंदगी उसकी जेल में गुजर जाती, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती। लेकिन यह षड्यंत्र करने के बावजूद, एक मुस्लिम लड़के के नाम से धमकी देने के बावजूद सजा कितनी होती है? 10,000 रुपए का जुर्माना और भविष्य में ऐसा नहीं करना, इसकी चेतावनी। और निशिकांत दुबे भी एक नॉर्मल सा ट्वीट लिखकर रह जाते हैं। अगर
निशिकांत दुबे जी को धमकी देने वाला मुसलमान होता तो निशिकांत दुबे जी इस पर कितना खेलते, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। जिस तरह का नफरत का माहौल है, उसमें अपने किसी परिचित को फंसाने के लिए, अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए, या फिर ऐसे ही सैडिस्ट तरीके से इस तरह की धमकियां, इस तरह का तमाशा, इस तरह का खेल करने का मामला लगातार सामने आ रहा है। हमने कवर भी किया था सहारनपुर का। सहारनपुर के सरसावा इलाके का मामला था। 11 मार्च 2025 की बात है। इसको हमने कवर किया था। विश सिंह कंबोज नाम का एक नेता था। टीपू कुरैशी से उसने 50,000 रुपए लिए। टीपू कुरैशी को किसी को फंसाना था, अपने किसी कम्पटीटर को फंसाना था। तो सड़क पर उसने गौवंश के यानी गाय के मृत कंकाल रख दिए। गाय की लाश का कंकाल सड़क पर रख दिया और हाईवे जाम करके जबरदस्त तमाशा मचाया, क्योंकि किसी को फंसाना था। जब जांच होती है तो पता यह चलता है कि यह सब किसी को फंसाने के लिए किया गया था। जो गाय का मांस, गाय का कंकाल सड़क पर रखकर तमाशा किया गया था, यह सब किसी को फंसाने के लिए किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया, 11 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया था और यह खेल खत्म हुआ था। 3 खेल तो मैंने आपको देखते देखते बता दिए। निशिकांत दुबे का खेल, जहां कुंदन कुमार दास नाम का एक व्यक्ति धमकी देता है मुस्लिम नाम से, और उसके बाद कुंदन कुमार दास को बस छोड़ दिया जाता है 10,000 रुपए का जुर्माना लगा के, और भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी देकर। यहां यह युवक अश्विनी, जो फिरोज के नाम से धमकी दे रहा था, और विश सिंह कंबोज, जो एक हिंदूवादी नेता है, जो 50,000 रुपए लेकर किसी मुसलमान को फंसाने के लिए सड़क पर गाय का कंकाल रख के तमाशा कर रहा। तो यह खेल चल रहा है देश के अंदर। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी ने यह सवाल पूछा है। उस दिन भी पूछा था जिस दिन मामला आया था निशिकांत दुबे वाला, और आज जब यह मामला आया है अश्विनी कुमार का, तो भी यह सवाल पूछा है कि अगर ये लड़के मुसलमान वाकई में होते तो इनके साथ क्या होता। और यह सवाल मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि देश में जो नफरत फैली हुई है, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या वही लोग इस खेल के लिए भी जिम्मेदार नहीं हैं? इन लोगों को लगता है किसी मुस्लिम लड़के का नाम किसी आतंकवादी कार्रवाई से, किसी गो हत्या से, या इस तरह की किसी चीज से जोड़ देंगे, फिर वो फंस जाएगा और हमारी दुश्मनी पूरी हो जाएगी। इनको लगता है कोई मुस्लिम नाम होगा, लश्कर जिहादी नाम रख दिया, इस तरह का कोई नाम होगा तो पुलिस तुरंत भरोसा कर लेगी, पुलिस तुरंत हरकत में आ जाएगी, और हरकत में आने के बाद उस आदमी को गिरफ्तार कर लेगी जिसको ये लोग फंसाना चाहते हैं। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि पिछले काफी समय से यह लगातार देखा जा रहा है कि अपराधी अगर मुसलमान होता है तो उसका नाम बड़े बड़े शब्दों में चारों तरफ दिखाई देता है, टीवी चैनल उसको कवर करते हैं, सोशल मीडिया पर छाया रहता है। और अगर मुसलमान नहीं होता है तो नाम गायब कर दिया जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। अभी पिछले दिनों में जासूसी के कई सारे मामले पकड़े गए हैं, और इन सारे मामलों में हिंदू नाम वाले लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। किसी चैनल पर कोई बहस आपको दिखाई नहीं देगी। कोई टीवी चैनल का एंकर चिल्ला चिल्ला के सवाल नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन फर्ज कीजिए कोई एक मुस्लिम अगर इस मामले में पकड़ लिया जाए तो इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज बन जाएंगी, इतनी लंबी लंबी कहानियां बन जाएंगी, बड़े बड़े आर्टिकल छप जाएंगे, टीवी पर हफ्तों बहस चलती रहेगी, सारा तमाशा चलता रहेगा कि आप सर पीट लेंगे कि भैया गलती कर रहा था, पकड़ा गया, उसको सजा दो, उसकी वजह से पूरी कौम को बदनाम क्यों कर रहे हो। और ये जो ट्रेंड चला है, हर चीज में मुसलमान मुसलमान करने का जो ट्रेंड चला है, आपको याद है ना, रेलवे के कई सारे एक्सीडेंट एक के बाद एक हुए, उसमें भी पाकिस्तान का वीडियो लाया गया और यह साबित करने की कोशिश की गई कि मुस्लिम यह काम कर रहे हैं। मिला कुछ नहीं, फर्जी था तो फर्जी ही रहेगा, लेकिन मुसलमानों को बदनाम करने का कोई भी मौका छोड़ा नहीं गया। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अपराधी कोई भी हो सकता है। अपराध धर्म देख के नहीं होता, हिंदू भी अपराधी हो सकता है, मुसलमान भी अपराधी हो सकता है, मुसलमानों के बीच में भी अपराधियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसी अपराध को धर्म से जोड़ देना, कोई अपराधी अगर किसी एक विशेष धर्म का हो तो उस पर शोर मचाना और दूसरे धर्म का हो तो खामोश हो जाना, यह एक ऐसी चीज है जो देश के लोकतंत्र को और देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती है।
और यही वो चीज है जिसके चलते अश्विनी कुमार हो या विश सिंह कंबोज हो या फिर कोई और हो, उनको ये प्रेरणा मिलती है, उनको ये लगता है कि हम इस तरह की हरकत करके बच सकते हैं, किसी मुसलमान को फंसाकर हम बच सकते हैं। होता कुछ नहीं है, पुलिस है हमारे यहां। आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे, कितना भी नाटक करोगे, उसके नाम से सिम लोगे, इसके नाम से सिम लोगे, कुछ भी करोगे, ट्रेस करके जहां से भेजा गया है वहां पहुंच जाएंगे। आपकी गर्दन पुलिस के हाथ में जाएगी। अभी भी हमारी पुलिस इतनी एफिशिएंट है कि इस तरह के मामलों में आप पकड़े जाओगे। अब ये जो भाई साहब हैं अश्विनी, जो पकड़े गए हैं, इनके ऊपर बाकायदा केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, मुकदमा झेलेंगे, सजा होगी, 2-4 साल 5 साल परेशान रहेंगे, जिंदगी बर्बाद होगी। विश सिंह कंबोज गिरफ्तार हुए, हो सकता है बाद में उनको जमानत मिल गई हो सकता है रिहा हो गए हो, लेकिन एक दाग तो लग गया। अश्विनी कुमार वाले मामले में भी केस तो लंबा चला, परेशान तो हुए, पुलिस ने कायदे से स्वागत तो किया होगा, मिला कुछ नहीं, लेकिन अंदर की जो नफरत है वो ये सब कुछ करवा रही है। और इसीलिए जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो इन लोगों के ऊपर मुझे कम गुस्सा आता है। गुस्सा उनके ऊपर आता है, उस गोदी मीडिया के ऊपर आता है, उस पॉलिटिकल तमाशे के ऊपर आता है जो इस देश में हर चीज को हिंदू मुसलमान बनाने पर लगा हुआ है और देश के अंदर सांप्रदायिक नफरत फैलाने पर लगा हुआ है। देश में अगर सांप्रदायिक नफरत ऐसे ही फलती रहेगी, देश में अगर यह माहौल बनता रहेगा कि हिंदू अपराधी होगा तो मामला दबा दिया जाएगा, मुस्लिम अपराधी होगा तो मामला बढ़ा दिया जाएगा, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और एक दिन ऐसा होगा कि कोई धमकी आएगी और पुलिस को लगेगा कि अरे ऐसे ही बेकार की धमकी होगी। हालांकि पुलिस इस तरह से काम नहीं करती, इस तरह की हर धमकी को बहुत गंभीरता से लेती है, इसीलिए अश्विनी कुमार पकड़े गए हैं। लेकिन मान लीजिए कभी पुलिस को इतनी धमकियां इस तरह की मिलने लगे कि इसको इग्नोर कर दे और वाकई किसी दुश्मन ने वो धमकी दी हो, किसी दुश्मन का वो काम हो, तो सोचिए उसके बाद क्या होगा। इसलिए देश को अगर बचाना है और देश को शांति से चलाना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस तरह के तमाशों का बंद होना। आप क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।